नवीद मलिक साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस के साथ कुछ अहम लोगों की मुलाकातों की भी खबरें गर्दिश में हैं। फिर आज रिपोर्ट भी जमा हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, वजारत ख़जाना की और स्टेट बैंक की। अब आपको लग क्या रहा है, आगे कोई मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल होगा या सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करेगी तो मसला हल होगा? देखें जी, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, आज जो गवर्नमेंट का भी इजलास हुआ उसमें भी मुज़ाकरात की बातें हुई हैं और बहुत सारी पार्टियों ने ये सजेशन दी है कि इन मामलात में मुज़ाकरात करने चाहिए PTI के साथ और इमरान खान के साथ। मेरा ख्याल है कि एक दो पार्टियां थी जिन्होंने इख्तलाफ किया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी बहुत सारे लोग जो रब्ता कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इन मामलात को देखें अब किसी तरीके से मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। वजह यह है कि मैं जैसे शुरू में फैसल भाई ने कहा कि इदारों के तसादम में जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा, तो इसलिए ये सूरत हाल अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब दोबारा इसमें कंटेम्प्ट का नोटिस लेना या फिर कंटेम्प्ट किसके खिलाफ लेंगे। अब देखें, काबीना ने तो बिजट पेश कर दिया कि आप रिलीज़ करें फ़ंड, पार्लियामेंट ने उसको नामंजूर कर दिया। अब क्या सारी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ आप वो कंटेम्प्ट लेके पूरी पार्लियामेंट को आप नाअहल कर देंगे? तो इससे मेरा ख्याल है कि पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और अदारों में टकराव जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को मुज़ाकरात से हल होना चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि शायद कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए जिससे अफ़हाम व तफ़हीम से ये सारे मामलात हल हो सकें। अच्छा एहसन मून साहब, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, नवीद मलिक साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनमें तकसीम है। वो जज जो हैं वो जज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वकला में तकसीम है। बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया के भी जो लोग हैं उनमें भी बड़ी सख्त डिवीज़न है। पूरी सोसाइटी में पोलराइजेशन है। इस पोलराइज्ड माहौल में, इतनी सख्त सियासी कशीदगी के माहौल में, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जो हैं वो आपस में मामला तय कर लेंगे? आपने बहुत सारी चीज़ों का जो कमेंट किया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना मीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो टकराव है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सोची समझी साजिश के बगैर जो पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ना ले ले, जिससे निज़ाम सारे का सारा डीरेल ना हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा अल्टीमेट हल जो है वो मिल बैठकर सारे मामलात को, जैसे मैं आपको एक और बताऊं, मौजूदा हालात में आज 18 तारीख हो गई है, 12 अगस्त जो है वहाँ असम्बली की लास्ट डेट है। मीनिंग देयर बाई कि अगर आज एक मेंबर जो है उसकी सीट वेकेंट हो जाए तो अब ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? 120 डेज में ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकता जी। इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है जो 90 डेज वाली है, उसको मान लेना चाहिए तमाम पार्टीज़ को, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। तो इन सारों को आराम से मिल बैठ के ये बात, और इसी तरह कल हमने बात की कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब घर के बड़े को ही ये काम करना पड़ता है कि वो सारे जजेस साहिबान को इकट्ठे बिठा के, मैं ये समझता हूँ कि अगर PTI के हक में फैसला आ जाए तो फिर क्या बात है। अगर गवर्नमेंट के हक में आ जाए तो फिर क्या बात है। बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि किसी एक केस के लिए रेगुलर बेंच, स्पेशल बेंच बनाने की बजाय रेगुलर बेंच में लगा दें। जो भी हफ्ते के बेंच हैं उनमें से किसी से लगा दें। क्यों ये कहते हैं कि फलां एक टेलर मेड जज बेंच जो है वो बनाकर ये फलां केस जो है सुना जाए? वाई? इससे तमाम लोगों को उंगली उठाने का इशारा मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि फैसला PTI के हक में आ जाए, फैसला हुकूमत के हक में आ जाए, फैसला किसी और पार्टी के हक में आ जाए, हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क का आईन बचाना है। बिल्कुल। तो मैं ये अगली बात जो एक बात जो आपने फरमाई, मैं आखिरी बात कहूँगा। हमने कल अपने पूरे कन्वेंशन में बिल्कुल स्ट्राइक, आप वो लाइव देखेंगे तो उसमें हमने कहा ईद के दिन भी हैं, लोगों की बेल पिटीशंस हैं और लोगों के बहुत सारे ज़रूरी मामलात हैं, इसलिए स्ट्राइक की कॉल नहीं, इसको सिंबॉलिक
जो है यौम स्याह मनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने स्ट्राइक कॉल नहीं दी। ठीक है, ये बात शायद फैसल छोटा भाई है ना, तो ये और तरह से पता नहीं किसको राजी करने के लिए करता रहता है, हालांकि इन्होंने जाना फिर उस तरफ ही है जहां से ये वो मांग रहे हैं रास्ता कि वो हमें मिलते नहीं। हर किसी का अपना अपना रांझा है और हर कोई अपने अपने रांझे को राजी कर रहा है। आप अपने रांझे को राजी कर रहे हैं, फैसल भाई अपने रांझे को राजी कर रहा है। हो सकता है कि ये रांझा आपका अपना ज़मीर हो, उसका अपना ज़मीर हो, तो बाज़ औक़ात आपका ज़मीर भी आपका रांझा बन जाता है और उसको राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फैसल साहब ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है, अगर इफ़, तो उसमें पीटीआई तो इलेक्शन मांगेगी ना, एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या पीडीएम इस पोजीशन में है कि पीटीआई को इलेक्शन दे सके? देखिए, पीडीएम के जो सरकर्दा रहनुमा फजल रहमान साहब ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो बैठेंगे भी नहीं। और पीटीआई, ज़ाहिर है पीटीआई को रूल आउट करके टॉक्स हो सकती है। अमीर साहब, आप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लोग हैं ना जो कहते हैं कि हमने उनसे बात भी नहीं करनी और उनके अलावा हमें जो मर्जी है मंजूर हो जाए। नून लीग और फजल रहमान और कुछ और लोग और कहते हैं कि जी हमने उनके साथ बात है। जब आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर किसी की हैसियत को तो तस्लीम करना पड़ेगा ना। सियासी हैसियत को तस्लीम किए बगैर आप इस मौके पे तो नहीं आ सकते। और जो मौजूदा सूरत हाल है, कह रहे हैं कि अगर एक तारीख लेनी है, एक तारीख अगर आपने ये 90 डेज़ को मामला को आगे लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट की दी गई लिमिट के तो से दूर करना है, तो फिर पार्लियामेंट में तो आपको तहरीक इंसाफ के बगैर, 2/3 अक्सरियत के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं होगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको उनको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। तो कौन है जो अदालती अहकामात के बावजूद उनको पार्लियामेंट में नहीं आने दे रहा? देखें ना, एक तरफ आप बात करते हैं कि जी इस तरह से करें, उस तरह से करें, तो उसके लिए CBMs या माहौल किसने बनाना है? जी गवर्नमेंट ने बनाना है। तो गवर्नमेंट जो है एक तरफ, जब सराजुल हक साहब आए हैं बनीगाला में, अगले दिन अली जैदी को उठाया नहीं। अली जैदी को 2 दिन कहाँ रखा गया है? तो ऐसे हालात कौन ख़राब करता है?